कांग्रेस अध्यक्ष सम्माननीय प्रफुल्ल गुर्दे जी, इन्होंने कल मीडिया के माध्यम से एक बात लोगों के समक्ष रखी और उन्होंने यह बताया कि भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट टीम लगा करके एसआईआर में हस्तक्षेप कर रही है और मुस्लिम समाज के, दलित समाज के 15 से 20% वोटों को काटने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। यह आरोप पूर्णतः बेबुनियाद आरोप है। इसमें किसी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है और जब आप फिजिकली फील्ड विजिट करेंगे तो इन सारी चीजों की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। नागपुर शहर में 2167 बूथ है। चुनाव आयोग के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से जो राष्ट्रीय पार्टी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आप पार्टी है, शिवसेना है, इन सभी को शासन ने पत्र दिया और पत्र देकर के कहा कि 2167 बूथ पर काम करने के लिए हमारे बीएलओ के साथ में आप बीएलए 2 की यादी दीजिए। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बीएलए 1 दीजिए। अर्थात शासन की यंत्रणा को मदद करने के लिए फील्ड में राजनीतिक पक्ष का कार्यकर्ता होना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन की आवश्यकता थी और भारतीय जनता पार्टी ने यह यंत्रणा तैयार करी। ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के पास इतने कार्यकर्ता भी नहीं है कि 2167 बीएलए की यादी वे कलेक्टर को दे सके। मैं जिस वार्ड का प्रतिनिधित्व करता था बजरिया में, वहां एक जगह बैठ करके 17 बीएलओ एक साथ काम कर रहे हैं। उस कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने एक छोटा सा कागज लगाया है, उसमें अपने बीएलओ के नाम लिखे हैं, उनके नंबर लिखे हैं कि अगर कोई अड़चन होगी तो इनको मदद करो। अर्थात जहां उन्होंने बीएलए बनाए हैं, उन बीएलए को भी नागरिकों के बीच में जाकर के काम करना चाहिए, ये समझ नहीं है। केवल एक बोर्ड लगा करके उन्होंने अपनी इतिश्री समझ ली। मतदान में जो मतदाता यादी है वो स्कैटर्ड है, एक लाइन से नहीं है, और मतदार यादी एक लाइन से नहीं होने के कारण सेंट्रल नागपुर में अगर नाम इधर का उधर गया है तो 200-300 मीटर दूर पे मतदाता मिल जाता है। लेकिन यही वेस्ट नागपुर में, साउथ नागपुर में, नॉर्थ नागपुर में, ईस्ट नागपुर में और साउथ वेस्ट नागपुर में अगर मतदाता का नाम जंपिंग हुआ है तो आप कल्पना कीजिए कि वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर भी उस यादी के मतदाता का नाम है। मैं अगर उदाहरण के लिए बताऊं तो कोराडी से जरीपटका के बीच में जो आर्यनगर और अन्य बस्तियां बसी हुई है, वहां केवल 7 बूथ हुआ करते थे, अब वहां 22 बूथ हो गए। अब 7 के जब 22 बूथ हुए तो उस बस्ती में 2 किलोमीटर दूर रहने वाला व्यक्ति भी बूथ में 1100 नाम होना चाहिए, इसलिए उसका नाम रहता था। आज भी पुरानी यादी में उसका नाम वैसे ही कायम है और कोई नया व्यक्ति अगर बीएलओ करके आएगा तो अपनी जिंदगी गुजारते तो भी एक एक घर में नहीं जा सकता। शासन के प्रोपेगेंडा करने के बाद भी जो प्रतिसाद नागरिकों का मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। इसलिए विशेषतः निगम आयुक्त के माध्यम से ये सूचना की गई कि आप अपने कार्यकर्ताओं का उपयोग करके बीएलओ को मैपिंग में मदद करें। ये सूचना केवल भाजपा को की गई क्या? नहीं, कांग्रेस को भी की गई, आपको भी की गई, बीएसपी को भी की गई, शिवसेना को भी की गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता है, इसलिए उन्होंने बीएलओ के साथ मिलकर के घर घर जाकर के ये कागज पहुंचाने की शुरुआत करी। अनेक मतदाता ऐसे हैं जिनको अभी भी लगता है कि बीएलओ को पैसा मिलता है इसलिए उसने मेरे घर में आके फॉर्म भरना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसी स्थिति में बीएलओ के साथ में लेकर के घर घर जाकर के फॉर्म भराने की भी व्यवस्था हमने की। नागपुर पूर्व में मध्य प्रदेश की राजधानी रहा है, इसलिए बहुत बड़े प्रमाण में मध्य प्रदेश के माइग्रेटेड लोग यहाँ हैं। नागपुर एक विकसित शहर है, इसलिए छत्तीसगढ़ के, कर्नाटका के, आंध्र प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के जिनकी शादियां जहां होती है वहां की बहुएं नागपुर में। अब मैपिंग करते समय वहां से नाम बुलाना, इसमें तकलीफ होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की आईटी सेल ने एक ऐप डेवलप करी, जिस ऐप में इलेक्शन कमिश्नर के माध्यम से महाराष्ट्र में आने वाले
जो माइग्रेटेड पीपल है वो सारे लोगों की यादी इसमें उस ऐप में हमें दी। हमें उत्तर प्रदेश का कोई नाम चाहिए तो उसने अपना नाम बताया, हमने उसका विधानसभा क्षेत्र, गांव का नाम डाला, तो हम जगह के जगह पर उसका नाम देकर के उसकी मैपिंग करा ले। ये सुविधा भारतीय जनता पार्टी की ऐप के माध्यम से हमको मिली, जो हमने हमारे 2167 हमारे बीएलए को दी। लेकिन बीएलए जब बनेगा तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन होगा क्या, डिजिटल उसको जानकारी होगी क्या? बीएलए तो हम उसको बनाते हैं बूथ प्रमुख, जो बूथ में ज्यादा से ज्यादा वोट निकाल सकता है। इसलिए उसको घर की जानकारी तो है, लेकिन उसको ऐप ऑपरेट करना नहीं आता है। अब आम नागरिक को मदद करनी है, जिसको घर मालूम है उसको ऐप ऑपरेट करना नहीं आता है। ऐसी अवस्था के लिए 2167 बूथ में हमारे लोगों को मदद करने के लिए मैं स्वीकृत करता हूं कि 300 साढ़े 300 लोगों को हमने एक एजेंसी के रूप में, जो डिजिटली काम करने में सक्षम है, ऐसे लोगों को नियुक्त किया जो हमारे बीएलए 1 को और बीएलए 2 को सपोर्ट करते हैं। अब बीएलए 1 और बीएलए 2 को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब यादी से नाम काट रहे, ऐसा नहीं। कोई भी व्यक्ति जब बीएलओ के पास में फॉर्म भरने जाता है और एकदम से 40-50 लोग आ गए तो बीएलए फॉर्म नहीं भर पाता है। उस फॉर्म को चेक करके सिग्नेचर करने का अधिकार केवल और केवल बीएलओ को है, किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं। ऐसी स्थिति में उसका फॉर्म भरने में हमारा बीएलए 1 मदद करता है। संख्या ज्यादा हो गई तो हमने जिनको कोऑर्डिनेटर बताया वो भी मदद करते हैं, लेकिन उस फॉर्म को चेक करना बीएलओ का काम है और उस फॉर्म को डिजिटलाइज करने का नियोजन करना ये भी बीएलओ का काम है। इस दृष्टि से हमारे जो भी कोऑर्डिनेटर है वो इस प्रकार से हमारे बीएलए 1 और बीएलए 2 को मदद कर रहे हैं। मैं अगर उदाहरण के साथ बताना चाहूं तो हम राजनीतिक पक्ष के कार्यकर्ता हैं। राजनीतिक पक्ष के कार्यकर्ता का काम सबका काम करना होता है। मैं नगर सेवक हूं तो काम करते समय जिसने मुझे वोट नहीं दिया उसका काम नहीं करूंगा क्या? मैं भलदारपुरा क्षेत्र से नगर सेवक था, मुझे 6 बूथ मिलाकर के 56 वोट मिलते थे, लेकिन मैंने 6 करोड़ रुपए का काम किया ना। यही काम चुनाव के व्यतिरिक्त जब लोकतांत्रिक संरचना की रक्षा करने के लिए होता है तो हम इसी प्रकार की भूमिका रखते हैं। जो उन्होंने आरोप लगाया कि हम मुस्लिमों के नाम काट रहे हैं, जमाते इस्लामी नाम की संस्था एसआईआर शुरू होने से पहले से लोगों के बीच अवेयरनेस कर रही है। मेरे पास अनेक फोटोज और वीडियोज हैं जिसमें मस्जिद के अंदर बैठ करके मैपिंग हुई, अभी फॉर्म भरना भी हो रहा है। हर नागरिक को फॉर्म भरने का अधिकार है, वो मस्जिद में बैठ करके भरे, मंदिर में बैठ करके भरे, बुद्ध विहार में बैठ करके भरे या गुरुद्वारे में बैठ करके। हमारे यहाँ अशोक नगर के गुरुद्वारे से, गुरु नानकपुरा के गुरुद्वारे से एक मैसेज आया कि हमारे बहुत सारे लोगों की मैपिंग बाकी है, इसलिए कैंप लग सकता है। मैंने कलेक्टर को पत्र दे करके वहां मैपिंग करने के लिए कैंप लगवाया। अब सारे सिख भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं क्या? या सारा दलित वर्ग भाजपा को वोट नहीं देता, ऐसा तो नहीं है। सारा मुस्लिम वर्ग भाजपा को वोट नहीं देता, ऐसा तो नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैपिंग होनी चाहिए, ये व्यवस्था है। मैं केवल एक विधानसभा क्षेत्र का आपको उदाहरण देता हूं। पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को 1 लाख से ज्यादा वोट नहीं मिले, लेकिन जो फॉर्म हमने वितरण किए हैं ये 2,88,000 है। अब भाजपा को वोट 1 लाख से ज्यादा नहीं मिले, फॉर्म 2,88,000 वितरित हुए। ये करने में मदद भाजपा के बीएलओ ने करी। मैपिंग भी जो है वो अभी तक 1,39,000 हो चुकी है। जब भाजपा को 1 लाख से ज्यादा वोट नहीं मिलते, 1,39,000 की मैपिंग हो गई है, 2,88,000 इतने लोगों को हम फॉर्म बांट चुके हैं और बाकी फॉर्म और बांटने की तैयारी है, तो ये उलूल जुलूल आरोप करने की क्या आवश्यकता है? जब मनुष्य अपनी पराजय महसूस करता है तो वो विक्षिप्त मानसिकता में कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप करता है। सम्माननीय कांग्रेस अध्यक्ष उसी अवस्था से गुजर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सम्माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी पूरी यंत्रणा लगा करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मदद कर रही है, हर बूथ पर अपना भी व्यक्ति बैठा ले, जिसके अधिकार उनको दिए हैं, उसका आई कार्ड देने के लिए उनको कहा गया है। ये सारी चीज उनके हस्ताक्षर से आई कार्ड देने के लिए कहा गया है कि आपके बीएलए को आपके सिग्नेचर का आई कार्ड दीजिए।
आई कार्ड देना तो दूर, आई कार्ड प्रिंट भी नहीं कराया उन्होंने। इसलिए नहीं कराया कि 2167 लोग लाएंगे कहां से। ऐसी अवस्था में वो जो चीज की पूर्तता नहीं कर पा रहे हैं और हम कर रहे हैं, इसलिए खींच निकालना, ये कहीं ना कहीं विक्षिप्त मानसिकता है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।